हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पशुओं के गोबर में भूसा आ रहा है या फिर जो ग्रेन्स है, अगर आपने कोई ग्रेन उसको खिलाया है तो वो अनडाइजेस्टेड ग्रेन्स उसके गोबर में आ रहे हैं, या फिर जो भी आपने उसको चारा खिलाया है तो उसके अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स है, तो वो गोबर में बाहर आ रहे हैं। गोबर कभी पशु पतला कर रहा है या कभी बहुत ज़्यादा हार्ड गोबर कर रहा है। तो ये जो समस्या है, तो इसका क्या निवारण हम कर सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जब पशु के गोबर में भूसा आता है या फिर अनडाइजेस्टेड जो फीड मटेरियल आता है या अनडाइजेस्टेड ग्रेन्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आपने आपके पशु की जो डिवर्मिंग है वो 2 महीने 3 महीने हो गए हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर शुरू हुआ है तो आपने 3 महीने पहले डिवर्मिंग करवाई थी, तो सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन में पशु की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवर्मर से डिवर्मिंग करा लेनी है। मार्केट में बहुत सारे डिवर्मर्स अवेलेबल है, प्रेगनेंसी सेफ वाले भी अवेलेबल है। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आप कौन सा भी डिवर्मर यूज कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और ऐसी कंडीशन में जहाँ खास करके पशु के गोबर में ग्रेन्स आ रहे हैं या फिर अनडाइजेस्टेड फीड मटेरियल आ रहा है, भूसा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पशु का जो रुमेन का पीएच है वो आपको आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक से एक बार चेक कर लेना है। क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है कि गोबर में भूसा आना, जो अनडाइजेस्टेड फीड पार्टिकल्स आना, ग्रेन्स आना, तो ये ज़्यादातर जो क्रॉनिक एसिडोसिस होता है, तो ऐसे केसेस में ये ज़्यादातर चांसेस देखने को मिलते हैं। अगर बहुत दिनों से आपका पशु गोबर में उसके भूसा आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फीड पार्टिकल आ रहे हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि एसिडोसिस की वजह से आगे चलकर आपके पशु में लेमनिस की शिकायत हो सकती है, पशु लंगड़ा कर चल सकता है, तो उसके दूध में भी उसकी वजह से गिरावट आ जाएगी। आपका पशु हो सकता है कि मस्टाइटिस के लिए भी प्रोन हो सकता है, यानी कि उसमें जल्दी मस्टाइटिस भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसीलिए आपको आपके पशु के रुमेन की पीएच चेक करवानी है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो हाई मिल्क इल्ड एनिमल होते हैं, बहुत ज़्यादा दूध देने वाले जो गाय भैंस होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें कॉन्सेंट्रेट भी जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है और जो बैलेंस होता है और आपको जो बैलेंस रखना होता है कि पशु को हमेशा हरा चारा जब आप देते हैं तो उसके साथ में सूखा चारा भी आपको देना होता है, क्योंकि सूखा चारा जो है तो पशु को डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन के लिए फाइबर की भी ज़रूरत होती है। तो जिस डाइट में, जिस चारे में फाइबर हो ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसे चारे को भी आपको आपके पशु को खिलाना होता है। अगर आप ये बात को, इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके पशु में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अगर आपके पशु के गोबर में भूसा या अनडाइजेस्टेड फीड पार्टिकल्स आ रहे हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो आप कॉन्सेंट्रेट उसको खिला रहे हैं, दलिया खिला रहे हैं या फिर अदर कॉटन सीड ऑयल केक खिला रहे हैं या आप दूसरी कौन सी भी जो खली खिला रहे हैं, तो उसको आपको, उसका जो परसेंटेज है, उसकी जो मात्रा है, उसको आपको कम करना है।
और अपने पशु चिकित्सक से उसके रुमेन की एक बार पीएच चेक करना है। अगर आपके पास पीएच स्ट्रिप अवेलेबल है तो आप खुद भी उसकी पीएच चेक कर सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि आपके पशु के रुमेन की पीएच जो है वो स्लाइटली तो भी एसिडिक ज़रूर होगी। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में आपको उसका जो कॉन्संट्रेट है उसको थोड़ा कम करना है, और जो हरा चारा है तो ऐसे चारे के साथ साथ आपको सूखा चारा भी उसको मिलाकर खिलाना है। अगर आप आधा आधा हरा और सूखा चारा देते हैं तो भी बेस्ट रहेगा। और साथ में आपको इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको आपके पशु में, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं बब्ज़ोन पाउडर, तो इसका जो डोज़ है वो आपका अगर बड़ा पशु है, गाय भैंस बड़ी है, तो उसमें आप 200 ग्राम आपको देना है। तो ये जो एसिडोसिस है उसको नॉर्मलाइज़ करेगा, उसके जो रुमेन की पीएच है वो नॉर्मल करेगा, और साथ ही में आप उसको जो फाइबरस डाइट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पशु का जो रूमिनेशन है वो स्टिमुलेट होगा, तो पशु का जो पाचन है, जो डाइजेशन है वो अच्छे से वर्क करने लगेगा, और ये जो प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपके पशुओं में नहीं रहेगा। तो आप इसके साथ साथ पशु को लाइव ईस्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि लाइव ईस्ट के बोलस भी मिलते हैं, लाइव ईस्ट पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 10 से 15 ग्राम लाइव ईस्ट आप उसको दे सकते हैं। वैसे तो ईस्ट बब्ज़ोन पाउडर में भी होता है, और अगर बब्ज़ोन पाउडर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको मीठा सोडा या खाने का सोडा जैसे हम बोलते हैं, तो उसको भी आप रोज़ाना दे सकते हैं। तो उससे भी आपके पशु के रुमेन की जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।